सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां वो सूरज जो कभी जिंदगी देता था अब आसमान से सिर्फ मौत बरसा रहा है। जहां ठंडी हवा का झोंका नहीं बल्कि जलती हुई लपटें चलती हैं। ये कहानी है तबाही के 15 साल बाद की, जब ओजोन लेयर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और धरती एक जलते हुए तवे में बदल गई है। स्क्रीन पर देखिए, धूल के इस गुबार में जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक इंसान चल रहा है। इसने खुद को ऊपर से नीचे तक एक भारी भरकम सूट में क्यों ढका है? क्योंकि बाहर का तापमान 66 डिग्री सेल्सियस है और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन को सेकंड्स में जलाकर राख कर सकती हैं। इसकी कलाई पर बंधी मशीन लगातार चेतावनी दे रही है, रेडिएशन लेवल जानलेवा है। लेकिन यह आदमी रुकता नहीं है। ये एक वीरान स्टोर में दाखिल होता है। अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला है। अंधेरे कोने में पड़ी वो लाश ये बताती है कि यहां मौत का राज है। लेकिन हमारा हीरो डरता नहीं, वो बस आगे बढ़ता है। उसे न सोना चाहिए न पैसा, उसे चाहिए जिंदगी। वो टूटी हुई अलमारियों को खंगालता है। लुटेरे यहां सब कुछ ले जा चुके हैं, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक खजाने पर पड़ती है। नहीं, हीरे नहीं, बल्कि डॉग फूड के कुछ पैकेट्स। उसकी आंखों में चमक देखिए। वो खुद से कहता है, लगता है आज कोई बहुत खुश होने वाला है। दीवार पर अपनी मौजूदगी का एक लाल निशान लगाकर वो वहां से निकल पड़ता है। वो अपने ट्रक में बैठता है और मलबे से भरे शहर के बीच गाड़ी दौड़ाता है। वो गा रहा है, शायद अपने अकेलेपन के शोर को दबाने के लिए। लेकिन तभी उसकी मशीन फिर से बीप करती है। सामने देखिए, वो सिर्फ धूल नहीं है, वो मौत का एक पहाड़ है। एक विशालकाय तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो ट्रक को मोड़ता है। रेस शुरू होती है, जिंदगी और मौत की। टायर चीखते हैं, धूल उड़ती है और वो एक्सेलरेटर को जमीन में गाड़ देता है। बस कुछ ही सेकंड्स का फासला और वो अपने ठिकाने एक अंडरग्राउंड लैब के अंदर पहुंच जाता है। बाल बाल बचा। यहां हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, फिंच। फिंच कोई आम सर्वाइवर नहीं, वो एक जीनियस इंजीनियर है। लेकिन इस बंकर में वो अकेला नहीं है। उसके साथ है उसका एकमात्र परिवार, गुडियर, उसका प्यारा कुत्ता और एक छोटा सा रोबोट हेल्पर। लेकिन फिंच यहां सिर्फ छिपकर नहीं बैठा है, वो एक मिशन पर है। वो दिन रात एक इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट पर काम कर रहा है। वो किताबों को स्कैन कर रहा है, डेटा फीड कर रहा है। लेकिन क्यों? आखिर वो इतनी हड़बड़ी में क्यों है? वजह आपका दिल तोड़ देगी। फिंच बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसे पता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसे अपनी मौत का डर नहीं है, उसे डर इस बात का है कि उसके जाने के बाद उसके कुत्ते का ख्याल कौन रखेगा। बस इसी डर ने उसे ये मशीन बनाने पर मजबूर किया है। और फिर वो पला ही जाता है। सालों की मेहनत रंग लाती है। रोबोट की आंखें खुलती हैं, वो हिलता है, वो बोलता है। फिंच की खुशी देखिए, जैसे किसी पिता ने अपने बच्चे को पहली बार चलते देखा हो। वो अपने कुत्ते से कहता है, मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया। लेकिन ये रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं है। फिंच इसे 4 सबसे जरूरी नियम सिखाता है। पहला, इंसान को चोट नहीं पहुंचाना। दूसरा, फिंच की बात मानना। लेकिन चौथा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। फिंच रोबोट की आंखों में देखता है और कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस कुत्ते की रक्षा करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, गुडियर को कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक कमांड नहीं, एक मरते हुए मालिक की आखिरी वसीयत है। तभी बत्ती गुल हो जाती है। फिंच ऊपर चेक करने जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तूफान जिससे वो बचकर भागा था, अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। ये 40 दिनों तक चलने वाला सुपर स्टॉर्म है। अगर वो यहां रुके तो बंकर उनकी कब्र बन जाएगा। भागना होगा अभी के अभी। फिंच नक्शा देखता है। पूर्व में तबाही है, नॉर्थ में ठंड। सिर्फ एक रास्ता बचा है, वेस्ट यानी पश्चिम। मंजिल है सैन फ्रांसिस्को। फिंच को उम्मीद है कि शायद वहां जिंदगी बाकी हो। लेकिन एक बड़ी मुसीबत है, रोबोट अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। उसके पास सिर्फ 72% डेटा है। वो एक बच्चे जैसा है जिसे न चलना आता है न दुनिया की समझ है। फिंच उसे जल्दी जल्दी चलना सिखाता है। ये सीन देखिए,
एक लोहे का ढांचा एक इंसान की नकल कर रहा है। वो गिरता है, संभलता है। वे अपनी मॉडिफाइड वैन में सब कुछ लोड करते हैं और निकल पड़ते हैं उस सफर पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सफर शुरू होता है। रास्ते में रोबोट अपनी मासूमियत से पूछता है, सब लोग कहां गए? फिंच खामोश हो जाता है। आगे एक पुराने थिएटर के पास फिंच रोबोट को एक डेमो देता है। वो पॉपकॉर्न के दाने धूप में रखता है और वो तुरंत फूट जाते हैं। फिंच कहता है, धूप में गए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तभी पीछे देखिए, आसमान काला पड़ चुका है। वो तूफान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। फिंच समझ जाता है कि वो वैन को तूफान से तेज नहीं भगा सकता। अब भागना नहीं, लड़ना पड़ेगा। वो वैन को रोकता है। रोबोट और फिंच मिलकर वैन को जमीन से जकड़ने की कोशिश करते हैं। कीलें ठोकी जाती हैं, रस्सियां बांधी जाती हैं। तूफान उनके ऊपर आ चुका है। वैन हवा में ऐसे हिल रही है जैसे कोई खिलौना हो। अंदर सब कुछ बिखर रहा है। फिंच गुडियर को कसकर गले लगा लेता है। क्या ये इनका अंत है? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? धीरे धीरे शोर थम जाता है। वे जिंदा हैं। फिंच बाहर निकलता है, लेकिन वैन का टायर फट चुका है। उसके पास बदलने के लिए जैक नहीं है। फिंच हताश हो जाता है, लेकिन तभी रोबोट आगे बढ़ता है और ये क्या, वो अपने लोहे के हाथों से पूरी वैन को उठा लेता है, बिना किसी जैक के। फिंच की आंखों में आश्चर्य देखिए। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या बनाया है। वो खुश होकर रोबोट को एक नाम देता है, जेफ। अब इस टीम का एक नाम है, फिंच, जेफ और गुडियर। लेकिन फिंच की बीमारी घड़ी की सुई की तरह चल रही है और जेफ अभी भी एक बच्चा है। क्या फिंच के मरने से पहले जेफ समझदार बन पाएगा? कहानी अब और भी भावुक होने वाली है। कहानी आगे बढ़ती है। फिंच की तबीयत अब तेजी से बिगड़ रही है। उसे खून की उल्टियां हो रही हैं। उसे आराम की जरूरत है। वो वैन को एक पुरानी जगह रोकता है और जेफ को पहरे पर बिठाकर सोने चला जाता है। लेकिन जेफ, वो एक मशीन है जिसमें अब जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी जाग चुकी है। वो फिंच को गाड़ी चलाते हुए देख चुका है। उसे लगता है कि वो मदद कर सकता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है, वो स्टीयरिंग थामता है। लेकिन जेफ ये भूल जाता है कि वो एक लोहे का भारी भरकम रोबोट है। जैसे ही वो एक्सीलरेटर दबाता है, वैन बेकाबू हो जाती है और धड़ाम, वैन एक खड़ी गाड़ी से जा टकराती है। आवाज सुनकर फिंच, जो अपनी मौत से लड़ रहा है, बदहवास होकर बाहर भागता है। लेकिन रुकिए, फिंच ने अपना सूट नहीं पहना है। वो धूप में बाहर नहीं निकल सकता। वो दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाता है, लेकिन जेफ को उसकी बात समझ नहीं आती। जेफ फिर से गाड़ी को आगे बढ़ाता है और एक और टक्कर। फिंच का सब्र कूट जाता है। वो सूट पहनकर बाहर आता है। वो जेफ पर चिल्लाता है। जेफ को अपनी गलती का एहसास नहीं है। उसे समझाने के लिए फिंच एक कठोर कदम उठाता है। फिंच जेफ का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे चिलचिलाती धूप में कर देता है। लोहे का हाथ गर्म होने लगता है, जलने लगता है। फिंच की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों है। तुम्हें लगता है ये खेल है? बाहर सिर्फ मौत है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम गाड़ी चलाओ। मैंने तुम्हें बनाया है ताकि मेरे मरने के बाद तुम इस कुत्ते को जिंदा रख सको। रात होती है। आग के सामने बैठे फिंच का गुस्सा अब शांत हो चुका है, लेकिन उसका दर्द अभी भी बाकी है। वो जेफ को बताता है कि वो इंसानों पर भरोसा क्यों नहीं करता। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फिंच बताता है, सालों पहले एक सुपरमार्केट में मैंने एक माँ और उसकी छोटी बेटी को देखा था। उनके पास खाना था। तभी एक आदमी आया, उसने खाना मांगा। जब उन्होंने मना किया तो उस आदमी ने गोली चला दी। माँ और बेटी दोनों वहीं खत्म हो गए। फिंच की आंखों में आंसू है। वो कहता है, उस छोटी बच्ची के बैग में एक पिल्ला था। वो पिल्ला कोई और नहीं, गुडियर था। मैंने उसे उठा लिया, लेकिन मैं उस माँ बेटी को नहीं बचा पाया। मैं डरपोक था। मैं बस देखता रहा। ये उस दुनिया की सच्चाई है। इंसानियत मर चुकी है। सिर्फ जानवर बचे हैं जो एक दूसरे को नोच रहे हैं। अगले दिन जेफ अपनी गलती सुधारना चाहता है। फिंच सो रहा है। जेफ देखता है कि वे एक अस्पताल के पास है। उसे लगता है वहां फिंच के लिए दवाई मिल जाएगी। वो चुपचाप गुडियर और छोटे रोबोट के साथ वैन से निकलता है। वो एक अंधेरे अस्पताल में घुसता है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले का है। जेफ एक खिलौना उठाने के लिए झुकता है और खटाक, ये एक जाल था। ये इंसानी जाल था।
एक झटके में उनका छोटा साथी, वो नन्हा रोबोट, जाल में फंसकर चकनाचूर हो जाता है। जेफ घबरा जाता है। तभी फिंच वहां पहुंचता है। वो समझ जाता है कि ये जगह शिकारियों की है। फिंच चिल्लाता है, भागो। वे वैन की तरफ दौड़ते हैं और पीछे देखिए, अंधेरे से एक और गाड़ी उनका पीछा कर रही है। शिकारी अब शिकार के पीछे हैं। फिंच वैन भगाता है। गोलियों की आवाज नहीं, लेकिन इंजन्स की दहाड़ गूंज रही है। रात के अंधेरे में एक जानलेवा रेस शुरू हो चुकी है। पीछा करने वाली गाड़ी बहुत करीब आ चुकी है। फिंच के पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ उसका दिमाग है। सामने कम ऊंचाई वाला पुल है। फिंच एक जुआ खेलता है। वो वैन को रफ्तार में उस पुल के नीचे डाल देता है। कड़ 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 छत के परखच्चे उड़ जाते हैं। वैन के ऊपर लगे सारे सोलर पैनल्स टूटकर गिर जाते हैं। वैन फंस जाती है। फिंच बुरी तरह डर गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे लगता है शिकारी अब उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन जेफ अब वो बच्चा नहीं रहा। वो वैन से उतरता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वैन को धक्का देता है। वैन निकल जाती है। पीछा करने वाली गाड़ी उन्हें देख नहीं पाती और आगे निकल जाती है। वे बच गए, लेकिन किस कीमत पर? फिंच वैन से उतरता है और टूटे हुए सोलर पैनल्स को देखता है। ये पैनल्स ही उनकी ऊर्जा थी, उनकी लाइफलाइन थी। अब वे सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच सकते। फिंच की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो टूटकर बिखर जाता है। वो जेफ से कहता है, अब सब खत्म हो गया, हम हार गए। लेकिन जेफ हार मानने को तैयार नहीं है। वो फिंच को याद दिलाता है, तुमने कहा था हम गोल्डन ग्रेट ब्रिज जाएंगे, हम जाएंगे। फिंच मुस्कुराता है, एक उदास मुस्कान। वो अपनी जेब से वो पोस्ट कार्ड निकालता है जो उसने सालों से संभाल कर रखे थे। वो जेफ को एक राज बताता है। जेफ, ये पोस्ट कार्ड मेरे पिता ने नहीं भेजे थे, ये मैंने खुद को भेजे थे। मैं दुनिया देखना चाहता था, मैं जीना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा डरता रहा। तभी कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन था। एक तितली, एक जिंदा तितली वैन की टूटी खिड़की पर आकर बैठती है। फिंच की आंखों पर यकीन नहीं होता। अगर तितली जिंदा है, इसका मतलब हवा साफ है, ओजोन लेयर यहां ठीक हो रही है। फिंच कांपते हाथों से वैन का दरवाजा खोलता है। वो अपना हाथ बाहर निकालता है। धूप उसके हाथ पर पड़ती है, लेकिन इस बार उसकी स्किन जलती नहीं। हवा में ठंडक है। वो बाहर निकलता है, बाहें फैलाकर आसमान को देखता है। 15 साल बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। उसे एक नई जिंदगी मिल गई है, भले ही कुछ पलों के लिए। फिंच अपनी मंजिल पा चुका है, लेकिन उसका सफर अब खत्म हो रहा है। वो अपने सबसे अच्छे सूट में तैयार होता है। वो जेफ और गुडियर के साथ आखिरी बार बैठता है। वो जेफ से हाथ मिलाता है और जेफ उसे गले लगा लेता है। एक इंसान और एक मशीन के बीच का ये आखिरी मिलन किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है। फिंच वैन के अंदर जाता है, अपने कुत्ते गुडियर को आखिरी बार प्यार से सहलाता है और हमेशा के लिए सो जाता है। फिंच अब नहीं रहा। जेफ, जो अब समझदार हो चुका है, फिंच का अंतिम संस्कार करता है। गुडियर उदास है, लेकिन जेफ उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो उसे खाना देता है, उसके साथ खेलता है। धीरे धीरे गुडियर को समझ आ जाता है कि उसका नया रखवाला, उसका नया दोस्त जेफ ही है। और अंत में वैन एक पहाड़ी पर पहुंचती है। सामने का नजारा देखिए, वो लाल रंग का विशालकाय पुल, गोल्डन ग्रेट ब्रिज। और पुल की बाड़ पर क्या लिखा है? लोगों के नोट्स, हम जिंदा हैं, हम सुरक्षित हैं। जेफ वहां फिंच का पोस्ट कार्ड लगा देता है। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। फिंच ने सिर्फ एक रोबोट नहीं बनाया, उसने एक वारिस बनाया। इंसानियत खत्म नहीं हुई है, वो अब इस रोबोट के अंदर जिंदा है।